आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स से जो क्लास 10th टू 11th बहुत जल्दी मूव होने वाले हैं और तीन वीडियोस की सीरीज़ रहेगी। सब्सक्राइब नोटिफाइड रहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं एक रफ टाइमलाइन पे कि आपके आने वाले 2-2.5 साल जितने बचे हैं इन योर जेई प्रेप कैसे दिखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यार, अभी जो आपके 10th बोर्ड्स आई थिंक कुछ लोगों के चल रहे हैं, कुछ लोगों के आई थिंक इन प्रोसेस टाइप्स होंगे और कुछ लोगों के शायद ख़त्म भी होने वाले होंगे एंड कुछ बोर्ड में शायद शुरू हुए हैं। आई एम नॉट श्योर, कमेंट्स आप बता सकते हैं कि आपकी बोर्ड्स कब चालू कब ख़त्म है। बट मोटा मोटा अगर हम पकड़े तो अप्रैल में यूजुअली जेई प्रेप शुरू हो गया आप लोगों की, राइट। मेरी भी अप्रैल में ही शुरू हुई थी, मुझे याद है, आई थिंक अप्रैल के मिड में। और आपका भी कोचिंग का बैच यूजुअली जो कोटा वोटा या जो भी रहता है वो अप्रैल की स्टार्टिंग में शुरू होता है। तो आपके पास लगभग 2 महीने बचे हैं बिफोर योर जेई प्रेप स्टार्ट्स और फिर आपकी जेई प्रेप शुरू हो जाएगी। तो इसमें हम मेनली बात करेंगे पहले के लगभग 1 सवा 1 साल की, क्योंकि 12th क्लास तो बहुत दूर है और 12th क्लास एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। तो अगर हम बैकवर्ड्स वॉक करें, ठीक है, बैकवर्ड्स एक समराइज्ड वे में वॉक करें, तो जैसे आपका जेई एडवांस होगा वो किस पे डिपेंड होगा कि आपका जेई में जनवरी कैसा हुआ है। जनवरी वाला अटेम्प्ट अगर अच्छा होता है तो जेई एडवांस अपने आप अच्छा चला जाता है, क्योंकि आपके पास टाइम मिल जाता है पढ़ने का। और वो पढ़ने का टाइम बहुत ज़रूरी है। आप भले कितने भी स्मार्ट बच्चे हो, यदि वो लास्ट टाइम की प्रिपरेशन नहीं होती है तो नहीं रैंक आती है, राइट। अब जनवरी अटेम्प्ट कब अच्छा जाएगा? जब आपको अप्रैल अटेम्प्ट पर डिपेंड ही नहीं करना पड़े, राइट। अप्रैल अटेम्प्ट पर डिपेंड करना पड़ रहा है तो एडवांस भी बिगड़ेगा। तो व्हाट यू वांट इज़ कि आपका जेई का सिलेबस खत्म हो जाए 12th के मिड या 3/4 तक, ठीक है, ताकि आपको लास्ट के 2-3 महीने जनवरी अटेम्प्ट से पहले रिवीजन के मिल जाए, ठीक है। तो वो कब होगा? जब आपकी 11th बिल्कुल टाइम पे फिनिश हो, इनफैक्ट 11th थोड़ी ज़्यादा जल्दी फिनिश हो जाए, तब होगा वो। अब वो कब होगा? 11th जल्दी कब फिनिश होगी आपकी? 2-3 महीने पहले कब फिनिश होगी? जब आप पहले से कुछ चीज़ें पढ़ लें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 अप्रोचेस दूंगा। तो पहले वो बच्चे जिन्होंने जेई प्रेप कोई बहुत ज़्यादा खास अभी तक की हुई नहीं है और वो बोर्ड्स पे ही ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा आप बोर्ड्स पे ही ध्यान दे दो। कोई बात नहीं, 1-2 महीने की बात है, बोर्ड्स बहुत अच्छे से पढ़ लो और 10th और 9th का बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। उससे आपकी 9th-10th भी रिवाइज हो जाएगी, विच इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर जेई प्रेप, एंड बोर्ड्स भी निकल जाएंगे। लेकिन फिर जैसे ही आपकी जेई प्रेप शुरू होती है, ठीक है, जैसे ही आपकी क्लास 10th शुरू होती है, सॉरी क्लास 11th जैसे ही शुरू होती है, यू हैव टू बी एब्सोल्युटली डिसिप्लिन्ड। आप वहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं कर सकते, वहाँ पे आप बिल्कुल स्लैक ऑफ नहीं कर सकते। यू विल हैव टू गिव योर बेस्ट, ओके, तब रैंक आएगी अच्छी, ओके। सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप अभी, अगर आपने थोड़ी बहुत जेई प्रेप पहले से की हुई है या आप बोर्ड्स को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट बच्चे हो, तो अभी से थोड़ा पढ़ने लग जाओ यार। आई नो सुनने में लगता होगा कि यार 1-2 महीने में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी स्टार्टिंग में क्या है कि 11th में भी बच्चे, टीचर्स लोग बहुत स्लो पढ़ाते हैं और स्टार्टिंग में जो चैप्टर्स है ना, ये वेक्टर अलजेब्रा, जीओसी तो नहीं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग तक की केमिस्ट्री हो गई, और इवन मैथ्स में भी सेट थ्योरी, लॉगरिथम, ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स वगैरह, ये सब चीज़ें ना बहुत लंबी खिंच जाती हैं क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते चीज़ों को। तो टीचर्स भी बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं, सिलेबस स्लैक होता है। फिर जो बड़े टॉपिक्स हैं जिनमें सच में टाइम देना है, जैसे रोटेशन हो गया, जीओसी हो गया, ये बड़े टॉपिक्स हैं, इन पे सच में टाइम देना है, उन पे टीचर्स दे नहीं पाते। क्यों? क्योंकि टाइम कम बचता है फिर। तो ये सब जो दिक्कतें हैं, इनकी स्टेम कहाँ से हो रही हैं ये दिक्कतें, कि आपको स्टार्टिंग के सिलेबस में बहुत टाइम लग गया। तो यदि आप वो स्टार्टिंग के सिलेबस को खुद कवर कर लेते हैं, इट विल बी अ ह्यूज 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 अपसाइड टू योर जेई प्रेप, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी 2 महीने आपके पास जो बचे हैं बिफोर योर जेई प्रेप स्टार्ट्स, 1 मंथ यू कैन डेडिकेट टू योर बोर्ड्स ऑफ कोर्स। 1 महीना लेकिन आपको डेडिकेट करना चाहिए प्योरली टूवर्ड्स जेई प्रेप, ठीक है। 1 महीना दे दो जेई प्रेप का, जिसमें ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग के 3-3 चैप्टर हर सब्जेक्ट में निकाल लो। 9 चैप्टर में पढ़ने को बोल रहा हूँ। 3 दिन एक चैप्टर के मिल रहे हैं आपको, बहुत इजीली कवर हो जाएगा। पकड़ो एचसी वर्मा, पकड़ो एनसीईआरटी, आराम से फिनिश होगा। ये आपने एक सिंगुलर प्रोसेस अगर कर ली ना, जो मैंने ये बात बोली है, इतनी सी अगर आपने कर ली, आप 99% जेई एस्पिरेंट से आगे अभी निकल जाओगे। मैं बिल्कुल किसी प्रकार की एक्सेलरेशन नहीं कर रहा हूँ। ये एक प्रोसेस अगर आपने फॉलो कर ली, आईआईटीएन तो आप वहीं पे बन जाओगे, प्रोवाइडेड 11th-12th में मेहनत करते रहे। वहाँ पे स्लैक ऑफ कर दिया तो नहीं बनोगे, लेकिन ये एक सिंगल प्रोसेस आपने कर ली ना, स्टार्टिंग के 3-3 चैप्टर आपने पढ़ लिए, तीनों सब्जेक्ट के खुद से, एचसी वर्मा से फिजिक्स, एनसीईआरटी से चलो आपने केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ ली। केवल ये एक इतनी सी बात करने को कह रहा हूँ, पहले के 3-4 चैप्टर हर सब्जेक्ट के पढ़ लो बिफोर 11th स्टार्ट्स। इतना आगे बढ़ जाओगे ना, आईआईटी तो तय है तुम्हारा। फिर रैंक कौन सी आएगी इसकी डिस्कशन है, ठीक है। तो ये एक सिंगल प्रोसेस जो मैं कहूँगा आप करें, और इसको अचीव करने में यदि आपको और हेल्प चाहिए तो माई जेई 2027 फाउंडेशन कोर्स इज़ देयर, जो अब लास्ट कुछ दिन ही अवेलेबल है फॉर सेल, क्योंकि अब तो आप लोगों की 10th खत्म ही हो जाएगी, फिर हम उसको क्यों ही सेल करेंगे। तो यू कैन गेट इट टिल 18th फरवरी फॉर जस्ट ₹3000। ये कोर्स बहुत ही यूजफुल है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपकी 9th-10th तो रिवाइज होगी, विच विल बी यूजफुल फॉर योर बोर्ड्स एंड ऑल। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बात बोली ना, कि 11th-12th के स्टार्टिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स और इनफैक्ट कुछ मिड के कॉन्सेप्ट्स भी उसमें कवर्ड रहेंगे। तो आप उस एक कोर्स को कर लीजिए, जो आराम से आप 1 महीने में कर सकते हैं। आपको जो मैं कह रहा हूँ ना, फाउंडेशन बिल्ड करनी, उससे थोड़ी ज़्यादा ही बनेगी, ठीक है।
मतलब आप एलिजिबल हो जाओगे जेई टॉपर बनने के लिए इफ़ यू सॉल्व दैट कोर्स। मतलब इतना आपका लेवल बन जाएगा, इतनी चीज़ आप पहले से सीख जाओगे, ठीक है। तो हम उसको डिसकंटिन्यू करने वाले हैं आफ्टर अ वाइल, इट विल नो लॉन्गर बी फॉर सेल। और बहुत ही प्यारा कोर्स है, अकॉर्डिंग टू मी इट्स वन ऑफ आर बेस्ट कोर्सेज। ज़्यादा उसके बारे में बात करता नहीं हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जेई की बड़ी वाली प्रेप करते हैं, 11th-12th वाले बच्चे। लेकिन जो फाउंडेशन कोर्सेज इनके बारे में ज़्यादा बात करता नहीं, बट इट्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज दैट वी हैव। मैंने बहुत प्यार देकर बनाया, उसमें कुछ चीज़ें मैंने खुद भी कवर की है, और करिकुलम तो पूरा मैंने ही बनाया जो मैं खुद पढ़ता था आपकी एज में, राइट। सो विल एब्सोल्युटली लव इट। 3000 कोई बहुत बड़ी अमाउंट है नहीं, अभी आप लोग वैसे भी लाखों रुपए खर्च करोगे जेई प्रेप पे, उसको एक लो, उसको पढ़ो, आपकी जेई प्रेप बहुत स्मूथ जाएगी। ओके, तो 18 फरवरी तक ले लेना यार, उसके बाद द प्राइसेस विल बी हायर, और फिर हम उसको आई थिंक मार्च से तो डिसकंटिन्यू भी कर देंगे। सो आई थिंक दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू गेट ऑन अ डिस्काउंट, सो गेट इट एंड स्टडी इट। मतलब वो कोर्स अवेलेबल रहेगा बट विल स्टॉप सेलिंग इट क्योंकि अब तो 10th ही खत्म हो जाएगी, राइट। बट स्टिल इट इज़ वेरी यूजफुल। आपकी समर से पहले तक उसको पढ़ लेना, बहुत कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज द वीडियो यार, मैंने आपको दोनों रास्ते बता दिए कि या तो आप बोर्ड्स पे फोकस करके 11th-12th में बिल्कुल घुस जाना ढंग से, या आप उस कोर्स को लेके अभी से थोड़ी थोड़ी प्रेप करते जाओ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, लाइक, सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय।